फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा शुड और मस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट विल एंड वुड मॉडल। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट मॉडल शुड। और आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप चाहे कोई एस्टेट एग्जाम दे रहे हो या एचएसएससी एग्जाम दे रहे हो, आप देखेंगे सबसे ज्यादा शुड या मस्ट के एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। रूल है आपके लिए फर्स्ट की शुड मॉडल गाइज कहां पे क्या जाएगा? टू शो एडवाइस, टू शो एडवाइस, टू शो सजेशन एंड मोरल ऑब्लिगेशन, एंड मोरल ऑब्लिगेशन। अगर किसी सेंटेंस में यानी कि आप किसी को एडवाइस देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं या मोरल ऑब्लिगेशन का यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यूज करेंगे मॉडल शुड। फॉर एग्जाम्पल, you should respect your teachers। आपको अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। You should respect your parents। आपको अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। You should respect your elders। आपको अपने बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए। ये आपको मोरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक कर्तव्य है कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वन शुड डू one's ड्यूटी। हमें अपना कर्तव्य अच्छे से निभाना चाहिए, यानी कि आपको ये भी हमारा मोरल ऑब्लिगेशन भी आप बोल सकते हैं, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें अपनी जो ड्यूटी है वो अच्छे से निभानी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड फॉर एग्जाम्स। आपको एग्जाम्स के लिए मेहनत करनी चाहिए, ये आपको एडवाइस दी गई है, ठीक है। You should help the poor, you should help the needy। आपको गरीबों की सहायता करनी चाहिए, जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। ये क्या है? ये हम आपको सुजेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में सुजेशन दिया गया है, एडवाइस दिया गया है या मोरल ऑब्लिगेशन को शो किया गया है, तो आप यूज करेंगे मॉडल शुड। उसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारे पास, रूल नंबर 2, टू शो पर्पस, टू शो पर्पज। अगर पर्पज को शो किया गया है, और पर्पज भी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव पर्पज, तो आपको लेस्ट मिलेगा। लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको लेस्ट मिल जाता है तो वहां पर जो मॉडल आएगा वो शुड आएगा, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। फॉर एग्जाम्पल, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड लेस्ट, मेहनत करो नहीं तो लेस्ट यू शुड फेल, नहीं तो फेल हो जाओगे। नेगेटिव पर्पज है, यानी कि लेस्ट आया है तो आपने यूज कर दिया यहां पे मॉडल शुड। एक और देख लीजिए एग्जांपल, वॉक स्लोली, धीरे चलो, क्यों? लेस्ट नहीं तो यू शुड फॉल, नहीं तो गिर जाओगे, यू शुड फॉल, फॉल मीन्स गिरना। यहां पर भी आपने यूज किया है मॉडल शुड। ये था हमारा पर्पज को शो करने के लिए भी हम यूज कर रहे हैं मॉडल शुड। उसके बाद है टू शो पॉसिबिलिटी, टू शो पॉसिबिलिटी। आप इसको मोर पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हैं अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अदरवाइज पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इन मॉडल्स का यूज आप कर सकते हैं पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। बट सभी का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा, वो कैसे रहेगा आपको बताएंगे। ज्यादा पॉसिबिलिटी तो आप शुड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपको लग रहा है कि बरसात होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि इट शुड रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। यानी कि अगर 50 से 70% तक पॉसिबिलिटी है तो आप शुड का यूज करेंगे, क्योंकि आपकी बात को माना जा सकता है। इट शुड रेन टुडे, ठीक है। तो ये था हमारे पास मॉडल शुड। उसके बाद देखिए, आपको पता है शुड
इक्वल टू, ऑट टू, ऑट टू। जहां पर आपने मॉडल यूज किया है शुड, वहां पर अगर ब्लैंक के बाद में टू लिखा हुआ है, आपको जब एग्जाम में मिलेगा तो शुड भी हो सकता है, लेकिन वहां पे ऑट मिलेगा, टू नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ लास्ट वाले एग्जाम्पल को छोड़ के, लास्ट वाले में तो शुड ही आएगा, वो तो आएगा ही आएगा। अदरवाइज आपको जैसे एग्जाम्पल ये दिया गया है, वन टू डू वंस ड्यूटी। अब आपको पता है कि शुड की बात तो टू नहीं आ सकता, टू आया है तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑट आएगा, वन ऑट टू डू वन ड्यूटी। ठीक है, जैसे यू टू हेल्प यूर नेबर्स, आपको अपने पड़ोसियों की सहायता करनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, सुजेशन दिया गया है आपको, तो टू लिखा हुआ है, शुड तो नहीं आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑट आएगा। यानी कि जहां पर भी आपने शुड मॉडल का यूज किया, वहां पे आप ऑट टू मॉडल का यूज भी कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट मॉडल मस्ट। मस्ट, अब हम देखेंगे कि मस्ट मॉडल का यूज कहां पे किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रूल है आपके पास, टू शो स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी कि नैतिक कर्तव्य तो है, लेकिन ऐसा है जिसको आपको मानना पड़ेगा, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन, स्ट्रिक्ट एडवाइस, स्ट्रिक्ट एडवाइस यानी कि आपने स्ट्रिक्टली किसी को एडवाइस किया है। ठीक है, नेसेसिटी, नेसेसिटी जरूरत, अनिवार्यता को शो किया गया है, नेसेसिटी को शो किया गया है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो आप यूज करेंगे मॉडल मस्ट, मॉरल ऑब्लिगेशन, स्ट्रिक्ट एडवाइस, नेसेसिटी और प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना, यानी कि अगर आप किसी चीज से मना कर रहे हैं तो भी आप यूज करेंगे। आपने लिखा देखा होगा, डोंट स्मोक, स्मोकिंग मत करो, तो मना किया गया है, आप क्या लिखेंगे, यू मस्ट नॉट स्मोक, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट ड्रिंक, ड्रिंक नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट गैम्बल, जुआ नहीं खेलना चाहिए। क्या है ये, प्रोहिबिशन, मना किया गया है आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बरसात हो रही है। यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला विद यू, टेक एन अम्ब्रेला विद यू, तो आपको अपने साथ एक छतरी लेकर जानी चाहिए। ठीक है, देखो पहली लाइन पढ़िए, पहला सेंटेंस क्या है, इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बरसात हो रही है, इसका मतलब आगे क्या है, आपको स्ट्रिक्टली एडवाइस किया गया, स्ट्रिक्ट एडवाइस दी गई है कि यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला, कि जरूर लेके जाओ, नहीं तो क्या हो, भीग जाओगे। ठीक है, जैसे यू आर इल, आप बीमार हैं, यू मस्ट कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, अ गुड डॉक्टर, आप बीमार हैं, आपको एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, नहीं तो ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो यहां पर भी आपने मस्ट मॉडल का किया, क्योंकि यहां पर भी स्ट्रिक्ट एडवाइस दी गई है। यू मस्ट राइट, यू मस्ट राइट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेजेस, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेजेस, आपको पेज के दोनों तरफ लिखना चाहिए। आप जब कोई भी HSSC एग्जाम या कोई बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको स्पेशली बोला जाता है, जब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि यू मस्ट राइट क्लियरली, क्या बोला जाता है, यू मस्ट राइट क्लियरली, आपको साफ साफ लिखना होगा। ठीक है ना, नंबर कम आएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपने यूज किया है मॉडल मस्ट, ये भी क्या है, नेसेसिटी है, यानी कि आपको स्ट्रिक्टली एडवाइस किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारे पास मॉडल मस्ट, जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। देखो अगर आपका सब्जेक्ट यू है ना, यू है तो आप शुड लगाएंगे, यू शुड सर्व योर कंट्री, क्योंकि हम आपको दूसरे को तो क्या करते हैं,
सेकंड पर्सन को तो हम एडवाइस देंगे, लेकिन अपने ऊपर हम रूल को फॉलो करेंगे, तो वहां पर हम मस्ट का यूज करेंगे, वी मस्ट सर्व आवर कंट्री। ठीक है, वी मस्ट ओबे, वी मस्ट ओबे द रूल्स, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ रोड, सड़क के नियमों को मानना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है ना। यू मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ रोड, यू मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ लॉ, कानून के नियमों को मानना चाहिए, रोड नियमों को मानना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये हैं जो सेंटेंस हमारे पास में, ये मोरल ऑब्लिगेशन को शो करते हैं। उसके बाद है सेकंड रूल है हमारे पास, टू शो मोर पॉसिबिलिटी, मोर पॉसिबिलिटी, यानी कि जब शुड से भी ज्यादा पॉसिबिलिटी हो, शुड से भी ज्यादा संभावना है कि 90% पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, कि आकाश में बादल हैं, इट मस्ट रेन टुनाइट, आज रात तो बरसात जरूर होगी। और आपने देखा होगा कि कई बार इतना ज्यादा मौसम होते हुए भी बरसात जो नहीं होती है, यानी कि पॉसिबिलिटी तो थी कितनी 90%, यानी कि 80 से 90% पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा है। आगे देखिए, हम बात करते हैं मस्ट इक्वल टू हैव टू, मस्ट इक्वल टू हैव टू, आपको पता होना चाहिए हैव टू भी एक मॉडल है, और जहां पर आपने मस्ट मॉडल का यूज किया है वहां पे आप हैव टू मॉडल का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल था, यू मस्ट सर्व आवर कंट्री, आपको अगर ऐसे मिल जाता है यू टू सर्व यूर कंट्री, आपको अपने देश की सेवा करनी, सॉरी, वी मस्ट, क्या है, वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर टू है, मस्ट नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, हैव आएगा। ठीक है,